नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है बिहार की राजनीति से, महागठबंधन से, आरजेडी से। दोस्तों, दूसरे चरण के लिए 20 तारीख नामांकन की आखिरी तिथि है। अभी बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जहां पर आरजेडी के प्रत्याशी का ऐलान नहीं हुआ है, महागठबंधन के प्रत्याशी का ऐलान नहीं हुआ है, सिंबल नहीं दिया गया है। इस वीडियो में आपको दिखाने जा रहे हैं जो कुछ नए नाम आए हैं सामने, कि नए नामों को सिंबल दिया गया है। आपकी क्या राय है बिहार चुनाव को लेकर के, कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों, नाम आता है ऋतु जायसवाल का। ऋतु जायसवाल परिहार विधानसभा क्षेत्र से इनकी पूरी तैयारी है। पिछली बार चुनाव लड़ी थी, बहुत कम वोटों के अंतर से चुनाव हार गई थी। अब की बार फिर परिहार विधानसभा चुनाव से चुनाव लड़ने जा रही हैं। लेकिन जो खबर आ रही है दोस्तों इनको लेकर के, कि इनको अन्य सीट पर ट्रांसफर किया जा सकता है, बेलसंड सीट पर। लेकिन बेलसंड सीट पर लड़ने को राजी नहीं है। इसके लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर, ट्विटर पर ऋतु जायसवाल ने बकायदा ऐलान किया है कि हम लड़ेंगे तो परिहार से ही लड़ेंगे, नहीं तो हम निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। तो इस मसले को लेकर आपकी क्या राय है, आप लोग अपनी राय को जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगला नंबर आता है सुदय यादव का। सुदय यादव जहानाबाद के वर्तमान के विधायक हैं। 2020 में चुनाव जीते थे, मजबूत ताकतवर नेता माने जाते हैं। सुदय यादव का टिकट जहानाबाद से काट दिया गया है और जहानाबाद से काट करके इनको कुर्था भेजा गया है। कुर्था में पिछली बार बागी कुमार वर्मा चुनाव जीते थे, लगभग 27 से 28 हजार वोटों से जीते थे। उनका टिकट काट करके सुदय यादव को यहां पर ला दिया गया है। सुदय यादव अब कुर्था की विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आपकी क्या राय है कुर्था की विधानसभा सीट पर सुदय यादव कितना अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे? दोस्तों, वहीं पर मैं आपको बताना चाहूंगा, जहानाबाद से राहुल शर्मा को पार्टी ने सिंबल दिया है। जहानाबाद, जहां से ये विधायक थे, समझ रहे हैं, सुदय यादव इनकी सीट बदल दी है, क्योंकि बहुत सारे विधायक ऐसे हैं जिनका टिकट काटा गया है। बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जहां पर बदला गया है, क्योंकि विधायकों के खिलाफ, वर्तमान के विधायकों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी हो जाती है। और जहानाबाद से देख सकते हैं, राहुल तिवारी के पिता 8 बार के विधायक रह चुके हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि बहुत ही मजबूत व्यक्ति है राहुल तिवारी। भूमियार बिरादरी से आते हैं, राहुल शर्मा भूमियार बिरादरी से आते हैं। भूमियार बिरादरी के बड़े ताकतवर नेता हैं। ऐसा माना जा रहा है कि जहानाबाद की सीट पर एक इतिहास लिख देंगे, चुनाव जीत लेंगे। क्योंकि पहले चर्चा थी कि घोसी सीट पर इनको लड़ाया जाएगा, लेकिन घोसी सीट पर सीपीआई का कब्जा है। सीपीआई जो पार्टी है, सीपीआई ने अपना प्रत्याशी पहले घोषित कर दिया था, क्योंकि घोसी की सीट पर सीपीआई का प्रत्याशी पहले ही था। वहीं पर दोस्तों अगला नाम आता है बेटा देवा गुप्ता का। बेटा देवा गुप्ता को टिकट मिल चुका है दोस्तों, मोतिहारी विधानसभा क्षेत्र से। मैं आपको बार बार बता रहा था टिकट इनको मिलेगा, इनको दे दिया गया है। इनके परिवार में मेयर के पद पर इनकी पत्नी है और बहुत ही मजबूत, बहुत ही ताकतवर है। वैश्य समाज में अच्छी ताकत रखते हैं। तो इनको दिया गया है, भैया कहां से, इनको दिया गया है मोतिहारी से। देख सकते हैं, पहले बैजंती देवी ने किया था चुनाव लड़ने का ऐलान अतरी विधानसभा क्षेत्र से। दोस्तों, अतरी विधानसभा क्षेत्र से जो विधायक थे उनका टिकट काट करके बैजंती देवी को टिकट दे दिया गया है। बैजंती देवी चुनाव लड़ने जा रही है। वहीं पर दोस्तों अगला नंबर आता है धौरैया विधानसभा क्षेत्र से। महागठबंधन की ओर से त्रिभुवन प्रसाद दास को आरजेडी ने अपना पीला लिफाफा थमा दिया है। त्रिभुवन प्रसाद निषाद को अपना लिफाफा थमा दिया है। ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अगला नंबर आता है, एक नाम है दोस्तों सारण जिले की मढ़ौरा सीट से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास यानी कि चिराग पासवान की प्रत्याशी, महिला प्रत्याशी, भोजपुरी सिनेमा जगत से आने वाली प्रत्याशी का नामांकन रद्द हो गया है। इस पर अब आरजेडी को जीत तय है। वहीं पर कहलगांव में दोस्तों महागठबंधन से बाहर कांग्रेस ने प्रवीण कुशवाहा को प्रत्याशी बनाया है। यानी कि जो महागठबंधन है, महागठबंधन में कई जगहों पर फ्रेंडली फाइट हो रही है और प्रवीण कुशवाहा को प्रत्याशी बनाया है। तो ये हमारे हिसाब से गलत है। इसलिए गलत है क्योंकि आप यार गठबंधन में हो, गठबंधन में रह करके इस तरह की काम कर रहे हो, चाहे कांग्रेस हो चाहे आरजेडी हो। इसका मतलब गलत संदेश जा रहा है, इकट्ठा अभी नहीं हो। वहीं पर रोसड़ा में दोस्तों सीपीआई के प्रत्याशी लक्ष्मण पासवान का पर्चा रद्द कर दिया गया है।
वहीं पर देख सकते हैं नरकटियागंज से शाश्वत केदार पांडे को, किशनगंज से कमरुल होडा को, कस्बा से मोहम्मद इरफान आलम को, पूर्णिया से जितेंद्र यादव को और गया टाउन से मोहन श्रीवास्तव को। किशनगंज में वर्तमान के प्रत्याशी का पर्चा मतलब वर्तमान के प्रत्याशी को रिजेक्ट कर दिया है। वर्तमान के विधायक पिछली बार केवल 1300 वोटों से जीते थे, अब की बार चुनाव जीतना मुश्किल था। किशनगंज में AIMIM भी बड़ी मजबूत पार्टी है। दोस्तों वहीं पर मैं आपको बताना चाहूंगा तेजस्वी प्रसाद यादव कौन कौन सी सीटों पर जीत रहे हैं, कौन कौन सी सीटों पर इनकी अच्छी पकड़ है, मैं लगातार आपको बताने वाला हूं एकदम बढ़िया से, क्योंकि जरूरत है जागरूक करने की, लोगों को समझाने की। वहीं पर बीहपुर से महागठबंधन प्रत्याशी बनी अपर्णा कुमारी, विकासशील इंसान पार्टी से इनको सिंबल मिल गया है महागठबंधन पार्टी से। और एक एक सीटों का मैं सर्वे लेकर आ रहा हूं और इस सर्वे के आधार पर मैं आपको बताऊंगा कि भाई कहां कहां पर महागठबंधन मजबूत है, कहां कहां पर महागठबंधन की जीत तय है। जैसे तेजस्वी प्रसाद यादव के लिए आंकड़ा मैंने निकाला, अलग अलग पार्टियों के लिए निकालूंगा। जैसे अलीनगर की सीट है, अलीनगर में भारतीय जनता पार्टी ने लगाया है छोटी लड़की को, क्या नाम है, जो गायक है, जो बहुत अच्छा भजन गाती है, मैथिली ठाकुर जी को लगाया है। अब बताइए मैथिली ठाकुर जी को मैदान में उतारा भले है, लेकिन यहाँ से चुनाव जीतना बड़ा मुश्किल है। बीजेपी ने जब यादव को लड़ाया था तब मुश्किल से जीता। मिश्रा जी लड़े थे RJD से और पप्पू यादव की पार्टी लड़ी थी जन अधिकार पार्टी, कहां से जीत पाएंगे। लेकिन बीजेपी ने टिकट दिया है, बीजेपी की अपनी गणित है। अलीनगर से RJD की जीत तय है, RJD की जीत पक्की है। देख लीजिए इस पर अब्दुल बारी सिद्दीकी चुनाव जीता करते थे, जब बीजेपी यादव लड़ाती थी तब भी यहाँ पर जीता करते थे। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा अलीनगर की सीट पर राष्ट्रीय जनता दल की जीत पक्की है, आज से ही मैं बता रहा हूँ। ऐसे ही सर्वे में ला रहा हूँ त्रिवेणीगंज से संतोष कुमार सरदार पिछली बार 76,427 वोट पाए थे। त्रिवेणीगंज की सीट पर भी राजद की जीत पक्की है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगला नंबर आता है, देख सकते हैं हाजीपुर की सीट देव कुमार चौरसिया है, 82,562 वोट पाए। निर्दलीय तीसरे नंबर पर रहा। लोग जो कहते हैं कि चिराग पासवान का प्रभाव रहा, चिराग पासवान का प्रभाव कहाँ है बताइए। यहाँ पर चिराग पासवान के प्रभाव से कोई फायदा नहीं है महागठबंधन को, कोई नुकसान भी नहीं है। हाजीपुर देख सकते हैं BSP तीसरे नंबर पर रही, तब भी RJD यहाँ पर हार गई। कितने वोटों से हारी आप लोग आंकड़ा देख लीजिए। रामदेव यादव बेलहर विधानसभा क्षेत्र से। दोस्तों बेलहर के बाद मैं आपको दिखाना चाहता हूँ रानीगंज में, देख लीजिए अविनाश मंगलम, इनका भी टिकट हो गया है, टिकट इन्हीं को मिलेगा। बाकी आपकी क्या राय है रानीगंज के बारे में कमेंट करके बताइएगा। केवटी विधानसभा में अब्दुल बारी सिद्दीकी हार गए थे, लेकिन केवटी विधानसभा में अब की बार RJD जीत रही है। आपकी क्या राय है, आप लोग अपनी राय को बताइएगा। नमस्कार।